सर एक सवाल यहाँ पर ये है कि बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐप जियो, जो माई जियो ऐप है उसको यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे 18 साल से कम आयु के युवा भी अपने नाम पर निवेश करना शुरू कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें हैं और हम लोग देख ही रहे हैं लगातार जिस तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो बढ़ता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। और इस तरह के सवाल हमारे पास आते हैं कि जैसे ही मतलब किसी स्टूडेंट की जॉब लगी तुरंत और वो हमसे पूछता है सवाल कि हम लोग कि कैसे निवेश करें, कितना परसेंटेज हम लोग डालें अपने एसआईपी में। इस तरह के तमाम तरह के सवाल आते हैं। तो सर इस बारे में सेबी के क्या नियम होते हैं? अगर 18 से कोई कम आयु का है तो वो क्या निवेश कर सकता है या फिर नहीं कर सकता? देखिए 18 के नीचे जो है वो माइनर आते हैं। माइनर के केस में जो है निवेश जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो पैन डिटेल्स हैं वो फादर या मदर की लगती हैं। सो उनके थ्रू होता है। अब अच्छी चीज़ हर्ष भाई क्या हुई है कि थोड़े दिन पहले आरबीआई ने अलाउ किया है कि 10 साल के ऊपर जो बच्चे हैं वो अपना बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं, वो खुद से ऑपरेट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा कदम है जो आरबीआई ने उठाया है। और इसमें क्या होगा कि अभी क्योंकि इमीडिएटली शायद वो अवेलेबल नहीं है फैसिलिटी, बट जैसे ही 10 साल के ऊपर कोई भी बच्चा अपना बैंक अकाउंट खोलता है, हालांकि उसमें कुछ लिमिट्स रखी जाएंगी ताकि उनका मिसयूज ना हो अकाउंट का, तो उसमें कुछ जो गाइडलाइंस हैं उसको मद्देनजर रखते हुए 10 साल के ऊपर के बच्चे का बैंक अकाउंट खुलेगा जिसमें बच्चा खुद से ऑपरेट कर सकता है और पेरेंट्स उसको डिसाइड करेंगे कि कितनी लिमिट देनी है उनकी ट्रांजैक्शन की। अब मान लीजिए वंस ये फैसिलिटी शुरू हो गई, बैंक अकाउंट एक बार हो गया, तो मुझे लगता है फिर धीरे धीरे सेबी भी अलाउ कर देगा कि अगर किसी का खुद का बैंक अकाउंट है और वो निवेश कर सकता है अब फिनटेक प्लेटफॉर्म से, तो उनको क्यों ना अलाउ किया जाए। बिकॉज अल्टीमेटली वो पैसा जो बच्चे हैं वो निवेश कर रहे हैं, कहीं गलत जगह खर्च नहीं कर रहे। तो मुझे लगता है सेबी स्टेप को बहुत वेलकम करेंगे। पर आज की तारीख में 18 साल के नीचे जो बच्चे हैं वो एज अ माइनर इन्वेस्ट करते हैं और उनका जो पैन कार्ड है वो पेरेंट्स का यूज होता है। और जैसे ही 18 साल हो जाते हैं तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, हर एक फंड हाउस से बाय डिफॉल्ट कम्युनिकेशन जाती है इन्वेस्टर्स को कि योर माइनर हैज टर्न मेजर। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे का पैन कार्ड लेना बहुत अनिवार्य हो जाता है और इन्वेस्टमेंट्स फ्रीज हो जाती हैं, और विच मीन्स कि उसमें ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती है। और फिर आप पैन कार्ड इशू करवाइए और बैंक अकाउंट अगर नहीं खोला है तो बच्चे का बैंक अकाउंट खुलवाइए और फिर केवाईसी करिए बच्चे का। जैसे ही केवाईसी हो गया उसमें एक आपका माइनर टू मेजर हर एक फंड हाउस के पास में वो जो फॉर्म्स रहता है वो आपको भर के फंड हाउस में जमा करना होता है, जिससे जो स्टेटस है वो माइनर टू मेजर हो जाता है। और फिर वो जो निवेश ऑलरेडी अगर पेरेंट्स ने भी किया है वो फिर मेजर जो है खुद से कैरी फॉरवर्ड करते हैं इसको। ठीक है सर, तो हमारे एक व्यूअर हैं मानस जी, वो भी यही सवाल पूछ रहे थे 11 साल के बच्चे के लिए कि उनका खाता जो है म्यूचुअल फंड में खुल सकता है और 18 साल के होने पर कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा। तो आई होप के मानस जी आपको भी क्लैरिटी मिल गई हो अपने सवाल पे। इसके अलावा जो हमारे बाकी दर्शक हैं मैं उनको भी बता देती हूँ कि वो हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं। हमारा यूट्यूब लाइव जो आप इस वक्त देख रहे हैं इस पर तो आप हमें अपने सवाल भेज ही रहे हैं, जैसा कि मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग हैं, मानस जी हैं, वैभव जी हैं, मोनिका जी हैं, विकास जी हैं। इसके अलावा आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं 9354027995। ये हमारा नंबर है जिस पर आप अपने म्यूचुअल फंड से जुड़े सवाल, अपने पोर्टफोलियोज हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि सेम डे पर सेम शो में ही हम आपके सवालों को इंक्लूड करें। इनकेस आपका सवाल अगर इंक्लूड नहीं हो पाता है तो हम उसे नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड करते हैं हमारे 4 से 5 के शो में, जिसका नाम है सिप की टिप।